हमारी शादी की इकलौती बाराती आ गई। मम्मी और देव की शादी में आने का बहुत बहुत शुक्रिया अनु। शादी हो गई। मम्मी एंड देव आर मैरिड। हमें हमारी शादी के लिए गवाह चाहिए था, तो हमने सोचा कि तुमसे अच्छा गवाह और कौन हो सकता है ना अनु? अरे देव, कैसी दोस्त है तुम्हारी? हमें मुबारकबाद तक नहीं दे रही। अनु क्या कर रही हो तुम? सुनो भाई, देखो, एक तो तुम अकेली बाराती हो और ये मेरी बीवी मेरे दोस्तों को चैलेंज कर रही है, तुम कुछ नहीं बोल रही। कम ऑन, कांग्रेचुलेट अस, कम ऑन। कांग्रेचुलेशंस। सी आज तुम्हारा हमारे बीच आना मुझे बहुत अच्छा लगा अनु। थैंक्स। और आज के बाद मुझे चांद देखने के लिए आसमान को नहीं तकना पड़ेगा। चले देव। बाबूजी, बीजी, पम्मी कहाँ है? अंदर कमरे में होगी पुत्र। बाबूजी, मैं भी यूं समझती थी, लेकिन वो कमरे में है नहीं। जब से मलिक फैमिली गई है वो दिखाई नहीं देती है। जा कर सकती है। जेंदर, जेंदर। क्या हुआ बाबूजी? अच्छा हो गया सतीश भी आ गया है। क्या हुआ बाबूजी? क्या पम्मी घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। क्या? बाबूजी तुम फिक्र ना करो, हम देख के आते हैं। जिंदर भाई साहब, आप मेरे साथ आओ। चलो। कहाँ जा सकती है पुत्र? क्या पता बाबूजी। आप लोग यहाँ इस वक्त? कोई खास बात? सॉरी टू डिस्टर्ब यू मलिक साहब, देव घर पर है? देव तो घर पे नहीं है, पर बात क्या है? कब से नहीं है देव घर पे? हम जब से आपके घर से लौटे तब से नहीं दिखा। पर बताइए बात क्या है? कई घंटों से मम्मी भी घर पर दिखाई नहीं दी है। मतलब निकालने जाएं तो बहुत से मतलब निकलते हैं मलिक साहब। एक मिनट, आप लोग अंदर आइए ना प्लीज। जिंदर भाई जी, मैं देव के कुछ दोस्तों को जानता हूँ, मैं वहां जाके पता करता हूँ और आपको फोन करता हूँ। सिंह साहब, पहले आप अंदर आइए प्लीज। वो तो ऊपर वाले का मूड अच्छा था कि मुझे तुम रेडीमेड मिल गई, वरना तो ऊपर वाला मुझे दूर पहाड़ियों में लेके जाता, वहां जाके मुझसे पूछता क्यों बहुत प्यार करते हो अपनी मम्मी से। मैं कहता बेशक। तो मुझे चट्टान दिखा के बोलता कि एक काम करो, उस चट्टान को तोड़ के अपनी पम्मी की बुत तराशो, तपस्या करो, उसमें जान फूको, फिर कर लेना शादी। अरे तुम हंस रही हो, तुम जानती नहीं हो तुम्हें पाने के लिए मुझसे कितनी मेहनत करवाई गई। पहली नजर से लेके सुहाग रात तक सब कुछ खुद करना पड़ा है। अब ये देख लो, सुहाग रात को होल्ड पे रख के मैं यहाँ पे सुहाग की सेज सजा रहा हूँ। ऊपर वाले सेठ ने मुझे प्रॉमिस किया है कि महीनों की मेहनत के बाद आज जो मुझे पगार मिलेगी ना, वो बराबर मिलेगी।
know I'm not being fair. But देव, क्या हम इस रात की रस्म को कुछ दिनों के लिए टाल सकते हैं? इस हद तक तो हम आ ही गए हैं देव, पर क्या हम इस हद पर ही कुछ रोज के लिए रुक जाएं? प्लीज देव। वजह? हमारे बड़ों के आशीर्वाद के बाद ही हमारी जिंदगी में ये रात आनी चाहिए देव। वो लोग कितने परेशान होंगे, हमें ढूंढ रहे होंगे, और हम लोग यहाँ अपनी खुदगर्जी में एक दूसरे में खोकर अगर ये रात गुजारते तो हमारा प्यार सस्ता नहीं पड़ जाएगा देव। प्लीज देव। पता है, भगवान की तरह कभी कभी तुम ही मुझे बहुत मुश्किल में डाल देती हो, लेकिन कुछ शिकायत नहीं करता क्योंकि तुम और भगवान जो भी करते हो अच्छा ही करते हो। तुमने हमारे प्यार की आबरू रख ली। थैंक्स। और जिंद यार, तू समझता क्यों नहीं? मुझे मेरी बच्ची मेरे घर में चाहिए। आइदर जाके ढूंढो उसे, कहीं भी ढूंढो। हमने हर जगह पता किया बाबूजी। हाँ, एक बात पक्की है, देव उसके साथ है। रात का 1 बज रहा है, अगर आधे घंटे के अंदर अंदर पम्मी घर नहीं आई तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा। हेलो हेलो बाबूजी। हेलो बाबूजी, आप कुछ कह रहे थे? जिन, तू देव के घर जा और उसके माँ बाप को लेकर फौरन यहाँ आ। बाबूजी इस वक्त? पर देव और पम्मी का तो कोई पता ही नहीं। वो दोनों यहाँ हैं, और मैं चाहता हूँ जो मेरी आंखें देख रही हैं वो भी अपनी आंखों से देख लें। तो अपना फर्ज निभा दिया पम्मी, और इन लोगों का क्या फैसला है ये भी समझ में आ गया। बताओ अब क्या? तो नहीं पता मुझे। मैं नहीं मानती इस शादी को। तेरे मानने ना मानने से कुछ नहीं होने का पुत्र। वो एक दूसरे के लिए पति पत्नी बन गए हैं। और ये बात दुनिया से छुपने वाली नहीं।
कल सबको पता चल ही जाएगा। दुनिया की मुझे परवाह नहीं है बीजी, मुझे तो सिर्फ यही डर है कि इस शादी का हश्र क्या होगा, और अगर उस पंडित के पास सच निकली तो। दोनों ने अपनी जिद में आकर ये किया है, जो बिगड़ेगा सो भुगतेंगे। बीजी, अगर बच्चे भुगतते हैं तो भी तकलीफ तो माँ बाप को ही होती है ना। जी ठीक कहती है सुख। जीते जी क्या हम उन्हें भुगतने देंगे? बाबूजी, देव के पेरेंट्स आए हैं। बैठो जी। सिंह साहब, ये जैसे भी हुआ, जिसकी भी सलाह पे हुआ, पर हम आपसे माफी मांगते हैं। बेटी वालों पर इस तरह की नादानियों का ज्यादा असर होता है। हमें तो बहुत शर्म आ रही है अपने बेटे पर। मलिक साहब, अब करना क्या है? हाँ वो बोलिए। उल्टे फेरे पढ़वा देते हैं। उल्टा सीधा कुछ नहीं होगा, फेरे जो पड़ चुके हैं सो पड़ चुके हैं। चुप करके बैठ तू। कराया ना अपनी मनमानी। हमें बे औलाद करने की पूरी तैयारी है तेरी। देखिए, अगर मैं और पम्मी जुदा हो जाते तो ऐसा हो सकता, वरना नहीं। दिमाग खराब हो गया है तेरा। मैं तुझे प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज। आप लोग एक बात गौर से सुन लीजिए। पम्मी और मैं पति पत्नी हैं, और प्लीज प्लीज आप में से कोई भी हमें अलग करने की कोशिश नहीं करेगा। हम दोनों एक दूसरे के लिए अगर अशुभ हैं तो अशुभ हैं, हमें मंजूर है वो, लेकिन हमें जुदाई का नर्क मंजूर नहीं है। पम्मी प्लीज, क्या कर रहे हो तुम? पम्मी तुम क्या कर रही हो? तुम इन लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आई हो जो कि हमें जुदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पम्मी देखो, मैं तुम्हें अभी भी कहता हूँ, इन सब लोगों के सामने कहता हूँ, भाग चलते हैं यहाँ से। कम ऑन, लेट्स जस्ट रन अवे। देव, एक मिनट प्लीज। मानती हूँ आप बड़ों की इजाजत के बिना शादी करके हम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है, पर अब देव मेरा पति है और मैं इसकी पत्नी हूँ। पर यकीन मानिए, जब तक आप लोग खुशी से मुझे इस घर से विदा नहीं करेंगे तब तक हमारा ये रिश्ता अधूरा ही रहेगा, और तब तक आपकी बेटी आपके पास ही रहेगी। मम्मी तुम्हें क्या कह रही हो? देव प्लीज, इतना सा साथ और दे दो प्लीज। ये जो हमारे बड़े हैं ना देव, बहुत प्यार करते हैं हमसे, तो इन्हें दुख देकर हमें सुख हासिल नहीं हो सकता देव। शादी तो हमारी हो चुकी है देव, बस विदाई बाकी है। तो विदाई इनकी मर्जी, इनकी खुशी और इनके आशीर्वाद से ही होगी। उम्मीद करता हूं सिंह साहब, इस शादी के लिए आप अपनी बेटी को कभी विदा नहीं करेंगे। मम्मी, ये क्या सुन रही हूँ मैं? तूने शादी कर ली है? हाँ सिमरन, पर ये कैसी शादी है? तू यहाँ बैठी है और देव अपने घर में है। अब जब शादी कर ही ली थी तो तुझे यहाँ वापस नहीं आना चाहिए था। धीरे धीरे सब लोग ये शादी कबूल कर ही लेते। हाँ, मेरी मुश्किल तो ये है सिमरन कि मैं सबको खुश देखना चाहती हूँ, देव और अपने आप को दुखी करके। देख पम्मी, तू अपने आप को तो दुखी कर ही रही है,
पर देव पे क्या गुजर रही होगी इसका अंदाजा है तुझे? आज तुम दोनों की शादी हुई है, ये रात सुहाग की रात होती है। आज तो तुम दोनों को साथ होना चाहिए था। दिल दिया गल्ला दिल ही जाने और न जाने कोई, रब जाने क्या हाल हो जाए बिछड़ जाए जब कोई। नमस्ते बाबूजी, मुबारक हो। किस बात की मुबारकबाद? अब आप मुझसे तो मत छुपाइए, बुलाइए अपनी बहू को, मैं उसके लिए तोहफा लाई हूँ। कौन सी बहू? कैसी बहू? देव की कोई शादी नहीं हुई है। आप लोग कोई गलतफहमी मत पालिए, मेरी शादी हो चुकी है। वो तो हमारा प्यार आप लोगों की इज्जत करने का मुआवजा भर रहा है, वरना तो भाग जाता शादी करके, वो मंशा भी पूरी कर लेता अपनी। हम अपनी आंखों के सामने तेरी तबाही नहीं देख सकते। बाबूजी, लेकिन उसने शादी की है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हम न वो शादी मानते हैं न कभी मानेंगे। अब आपके मानने या ना मानने से सच्चाई झुठलाई तो जा नहीं सकती बाबूजी। बेटा, तू कहे तो मैं तेरे पांव पड़ती हूँ, पर जिद मत कर। और ये जो जिंदगी में पहली बार हम तुझसे जिद कर रहे हैं ना, उसकी वजह भी तेरी ही जिंदगी है। बेटा, हम सिर्फ तुझसे तेरी सलामती चाहते हैं बेटा। देव, हम कोई अपना स्वार्थ तो थोप नहीं रहे तुम पर एक बात अच्छी तरह से समझ लो कि हमारे होते हुए अम्मी इस घर की बहू नहीं बन सकती। या तो तू हमें छोड़ दे या फिर दुआएं करके हम मर जाएं। आप लोग प्लीज ऐसी बातें मुंह से मत निकालिए। आप लोगों को जो करना है करिए, आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। बेटा, तू अनु से शादी कर ले। मैं अभी आई। तू हमारी ये एक मंशा पूरी कर दे, फिर हम कभी तुझसे कुछ नहीं मांगेंगे। अनु, ये है तुम्हारे शगुन के कंगन। आज से देव और तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। एक मिनट माँ जी, एक शादीशुदा आदमी के साथ आप मेरी शादी कैसे करा सकती हैं? मुझे ना तो ये कंगन मंजूर है और ना ही ये शादी। देव पम्मी का पति है माँ जी। पर वो शादी अशुभ है। उन्होंने मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर ये शादी की है माँ जी। अगर ये शादी अशुभ होती तो क्या ऊपर वाला इसमें विघ्न न डालता? अब आप लोग इस शादी में विघ्न डालकर खुद इसे अशुभ कर रहे हैं। एक ऐरे गहरे ज्योतिषी को भगवान से ज्यादा अहमियत दे रहे हैं आप। गलती नहीं, पाप कर रहे हैं। देव मेरे साथ तो क्या और किसी लड़की से शादी करेगा तब भी खुश नहीं रहेगा। प्लीज माँ जी, प्लीज बाबूजी, देव से उसकी उम्र भर की खुशियां मत छीनिए। जिस शादी को ऊपर वाले ने आशीर्वाद दे दिया है, उस शादी पे आप अड़चन मत बनिए। प्लीज मान जाइए ना, प्लीज बाबूजी, प्लीज माँ जी। देश में ही बढ़ लो
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।